अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 101 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के मिड टर्म के करंट पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के अपनी मज़ीद बुक के करंट पेपर हासिल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मैंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो लगाया हुआ है। आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे मैं स्टूडेंट के साथ करंट पेपर शेयर कर रहा हूँ और एग्जाम्स के हवाले से अहम मालूमात जो है वो डेली बेसिस पे स्टूडेंट के साथ जो है वो शेयर की जा रही है। आप ज्वाइन करके उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हम अपना पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इंग्लिश 101 का जो पेपर है वो ओनली ऑब्जेक्टिव बेस है। इसका जो टोटल सिलेबस है, आपके लेक्चर जो इसके अंदर इंक्लूड हैं वो 1 से लेकर 22 तक हैं, ठीक है। और आपके पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 50 मिनट्स, यानी कि 50 मिनट के अंदर आपके जो टोटल पेपर के अंदर एमसीक्यूज आ रहे हैं वो 40 आ रहे हैं और आपने 40 के 40 अटैम्प्ट करने हैं। आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, 50 मिनट्स के अंदर आपने कवर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के कॉल पेपर किस तरह का आ रहा है और ये कैसी बुक है, यहाँ पर मैं इसको वन बाय वन रीड आउट करता हूँ, जिसको मैंने बॉक्स किया है कि वेरी इजी सब्जेक्ट, जस्ट हालिम साइट्स के लेक्चर वॉच करें, यू विल सॉल्व 100% पेपर वेरी इजीली। यानी कि यहाँ पर दो चैनल जो है वो रिकमेंड किए गए हैं जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आ रहे हैं या बता रहे हैं कि किनके लेक्चर्स बेस्ट हैं और कहाँ से पेपर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश 101 का जो पेपर है वो आपका टोटली जो है वो ग्रामर बेस होता है। अगर आपकी ग्रामर के ऊपर अच्छी ग्रिप है, आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, प्रीफिक्स, सुफिक्स के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस के बारे में पता है, तो आप इसके अंदर 90 टू 95% नंबर इजीली गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसके ओवरऑल जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं सारे ग्रामर बेस होते हैं। तो आपके लेक्चर मस्ट वॉच करना जरूरी है। यहाँ पे दो चैनल रिकमेंड किए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैनल्स हैं, किन किन के आपने शॉर्ट लेक्चर्स लेने हैं। इंशाल्लाह आप इजीली इस पेपर्स के अंदर अपना जो सिलेबस है वो भी कवर कर लेंगे, कंसेप्ट भी क्लियर कर लेंगे और एग्जाम भी अपना जो है वो क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर उसने क्या बताया है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे कि पेपर कंसेप्चुअल आता है, बेसिक ग्रामर। जैसे कि अभी मैं आपको बता के हटाऊँ कि इस इंग्लिश 101 के अंदर आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लास्ट पे उसने आगे क्या बताया है कि हैंडआउट्स में से भी आता है, जस्ट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपने जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने हैं। एक आपको मैं दो चैनल्स रिकमेंड करूंगा, एक के अंदर शॉर्ट लेक्चर की सीरीज है, दूसरे के अंदर हर चैप्टर के एमसीक्यूज समझाए गए हैं, ठीक है। दोनों स्टूडेंट्स ने ही रिकमेंड किए हैं जो कि पेपर देकर आते हैं और बताते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल ये मटेरियल जो है वो रहा है। मैं दोनों आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स का ओवरव्यू बता देता हूँ कि पेपर किस तरह का उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने कहा है कि हैंडआउट्स में आफ्टर एवरी टॉपिक्स उसकी एक्सरसाइज गिवन होती है। हर टॉपिक्स के बाद उसकी एक एक्सरसाइज गिवन दी जाती है। पेपर में वही एक्सरसाइजें आती हैं हर लेक्चर के बाद। इंग्लिश के अगर आप हैंडआउट्स ओपन करें, वो कहता है कि हर आपके टॉपिक्स के बाद एक एक्सरसाइज गिवन दी होती है। एक्सरसाइज ही आती है, हैंडआउट्स के अंदर जो एक्सरसाइज है ना सेम वो वाली नहीं आती, बट वो अच्छे से क्लियर हो जाए तो बहुत पेपर आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। यानी कि जो टॉपिक के बाद एक्सरसाइज दी जाती है, अगर वो आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो उसके रेलिवेंट चीजें ही आपके पेपर में आती हैं, लेकिन सेम टू सेम वो वाली नहीं आती। तो यहाँ पे बात आती है कि रट्टा लगाने की सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा, कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपने, ठीक है। दूसरा अब उसने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 20 टू 25 एमसीक्यूज आप इजीली अपने 40 में से कवर कर सकते हैं जो स्टूडेंट ने टॉपिक बताए हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स को इन्हीं टॉपिक्स में से पेपर रिपीट होता है, ठीक है। आप पेपर देख रहे होगे, आपको भी आइडिया हो जाएगा, सारा पेपर आपका इन्हीं टॉपिक्स में से होगा। देखिएगा, सबसे पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर स्टूडेंट को मस्ट 3 से 4 एमसीक्यूज लाजमी तौर पर आते हैं। इसका सिनोनिम्स बताओ, इसका एंटोनिम्स बताओ, ठीक है। उसके बाद टेंस आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अब ये टेंसेस जो बहुत डीपली नहीं जाना आपने देखना है कि हैंडआउट्स, आप अपने हैंडआउट्स एलएमएस पे जाएंगे, वहां पे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे ग्रामर की भी एक छोटी सी डाउनलोड पीडीएफ फाइल दी होगी, उससे डाउनलोड करके देखेंगे उसके अंदर कितनी ग्रामर यूज की गई है। जस्ट आपने वहां तक रहना है। अगर आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का नहीं पता, किसी भी ये टूल से आपने इसको नॉर्मली समझ लेना है। या जो चैनल्स रिकमेंड किए गए हैं, हालिम इनसाइट्स और एक और चैनल है, मैं आपको लास्ट पे जाकर रिकमेंड करता हूं, आप उनको वहां से देखते हैं तो इंशाल्लाह आपके टेंसेस जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, ठीक है। सुफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस के बहुत सारे स्टूडेंट्स को 3 से 4 एमसीक्यूज मस्ट आते हैं कि कौन सा बताना है कि ये क्या सुफिक्सेस है या प्रीफिक्सेस है, ये आपका अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद प्रेपोजिशन आती है आपके पास, कनेक्टिव वर्ड्स आते हैं, फैक्ट एंड ओपिनियन आते हैं। ये टॉपिक्स आपने अपने हैंडआउट्स, अगर आपको नहीं पता चला तो आपने जेमिनाई किसी भी एआई टूल से ये टॉपिक समझ के जाने हैं कि इनके अंदर है क्या, बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। आप ये बेसिक चीजें आप कर लोगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साउंड वर्ड, ये वाला भी आपने बताना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रामर, ग्रामर 2 वर्ड यूज हो रहे हैं। साउंड वर्ड का मतलब है कितने टोटल नंबर ऑफ साउंड, कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ साउंड कितने यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक लफ्ज है ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर 2 वर्ड आ गए, यानी कि 2 साउंड यूज हो रहे हैं। इस तरह से आपने साउंड के वर्ड जो है वो भी उसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज आते हैं। बेसिक ग्रामर के बारे में आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, बेसिक ग्रामर, ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, इस तरह के बारे में, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीजें, ठीक है। सम लाइन डायरेक्ट फ्रॉम हैंडआउट्स, जो हैंडआउट्स के अंदर डायरेक्ट जो लाइंस होती है ना, उसमें से भी कुछ एमसीक्यूज जो थे वो पूछे गए थे, ठीक है। अब उसने यहाँ पर हमें जो चैनल्स हैं वो भी रिकमेंड किए हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक उसने चैनल जो रिकमेंड किया है वो है हालिम इनसाइट्स, ठीक है। उसके बाद वी यू स्टडी विद मी, ये 2 चैनल्स वो कहता है कि अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आप इजीली अपना इंग्लिश 101 का पेपर जो है वो कवर करने में कामयाब हो जाओगे। उसके बाद उसने एक वीडियो लिंक लगाया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों चैनल्स की जो वीडियोस उसने रिकमेंड की है ना, वहां से सर्च करके आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूं, ताकि आपको ढूंढने का भी मसला ना बने। तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देता हूं। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लें। इंशाल्लाह मैं दोनों लिंक्स, दोनों चैनल्स के अबाउट वहां पे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि उसने यहाँ पे लिंक बताया गया। अगर मैं लिंक ओपन करूंगा डायरेक्ट यूट्यूब पे चला जाऊंगा, तो हम अपना यहाँ भी रखते हैं, मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपको ना भी मिले तो यहाँ पे मैंने नेम भी मेंशन बकायदा किए हैं कि वी यू स्टडी विद मी, आपने यूट्यूब पे सर्च करके देखना है। इसकी इंग्लिश 101 की ऑब्जेक्टिव, हर लेसन के इसने ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाए, यानी कि फर्स्ट लेसन है उसके अंदर जितने ऑब्जेक्टिव बने हैं वो कवर करवाए हैं, दूसरा लेसन उसके अंदर जितने ऑब्जेक्टिव, तीसरा उसके अंदर जितने ऑब्जेक्टिव वो। उसके बाद हालिम इनसाइट से आपकी बेसिक ग्रामर और बेसिक सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसकी क्विज 1 और क्विज 2 की वीडियो भी आपने हालिम इनसाइट्स की लाजमी तौर पर करके जानी है। उसके अंदर जो ग्रामर चीज वो समझा रही है वो चीज आपने अच्छे तरीके से करके जानी है। सेम टू सेम वो चीज पेपर में नहीं आएगी, लेकिन उसका कंसेप्ट आपका पेपर में आएगा। जब आपको बेसिक ग्रामर के बारे में पता चल गया, पास्ट, प्रेजेंट और टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में, प्रीफिक्सेस, सुफिक्सेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स के बारे में पता चल गया, तो आपके पेपर के अंदर कोई भी वर्ड आ जाता है आप उसको इजीली कवर करने में कामयाब हो जाओगे। तो ये था इंग्लिश 101 की पेपर की तैयारी के हवाले से। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि पेपर किस तरह का आता है, किन टॉपिक्स में से आता है। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट कौन सी बुक का आपको करंट पेपर जो ओवरव्यू चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर आपको तमाम वीडियो के अबाउट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।